तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, जय द्वारिकाधीश। तो कल रात को इधर द्वारिका आया था और इधर मैंने स्टे किया था एक आश्रम पे, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो इस आश्रम पे खाना पीना, रहना सोना सब कुछ अच्छा था, बेहतरीन था। तो दोस्तों, मैं अभी सुबह के हो रहे 3:45 और अभी 4 बजे मैं अभी जाऊंगा श्री द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। और इधर द्वारिका में आपको जो हर हवा है उसमें आपको भक्ति, और हर लहर में आपको एक जो इतिहास है वो आपको महसूस होगा। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलो हम जाते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए, और उधर का आपको जो व्यू आता है वो आपको दिखाते। हेलो गाइस, तो ये है गोमती घाट, और ये गोमती घाट गंगा और यमुना के संगम से बनता है। तो आपको मैं ये बता दूं, आपकी जब भी आते हो द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए तो इधर ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्थान है, देखने लायक है। इधर कई सारे बर्ड्स होते हैं, जो कई सारे लोग बर्ड्स को खाना भी देते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। तो देख सकते हो आप, ये कितने सारे बर्ड्स हैं जो सभी लोग खाना खिला रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा खाना खिला देता हूँ बर्ड्स को, और मैं भी इस पल का आनंद लेता हूँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी वो दर्शन करके आ चुका हूँ, और दर्शन करने के बाद में एक जगह पे आ गया हूँ। दर्शन के बाद मैं आपको बाद में बताऊँगा, मगर अभी इस जगह पे आया हूँ मैं, इसका आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ। तो आप देखिए, ऐसा कुछ है। ये है यमुना और गंगा का संगम से बनी हुई ये एक घाट है।
तो भाई मैं ये बोल रहा था कि आप जब भी द्वारका आओ तो द्वारका में आपको देखने के लिए आपको बहुत कुछ है, मगर आप दर्शन के लिए आते हो तो आपको दर्शन करते वक्त काफ़ी सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि द्वारकाधीश आपकी परीक्षा जरूर लेंगे, क्योंकि इधर दर्शन के लिए टाइम बहुत कम है और आप जब भी आते हो तो पब्लिक आपको बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। तो आप जब भी द्वारका आओ तो छोटे बच्चों की आपको केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर छोटे बच्चे इतने पब्लिक इतनी सारी रहती है कि छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो वो छोटे बच्चे दब जाते हैं कई सारी पब्लिक के बीच में। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप छोटे बच्चों के लेके आते हो तो उनकी केयर ज़रूर करिएगा। और जो बच्चे बहुत छोटे हो तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दर्शन बाहर से ही कर लीजिए, क्योंकि इधर अभी मैं दर्शन करके आया तो अभी मैं 16-20 साल का हूँ और अभी मेरी ऐसी, क्योंकि पब्लिक इतनी सारी थी कि खुद मैं भी भीड़ के बीच में फंस गया था और काफ़ी मेरे को दर्शन करने के लिए भी आधा घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा, तब जाके मैंने दर्शन किए। तो आप आते हो तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि छोटे बच्चों की आपको केयर करनी है, और बहुत छोटा हो तो आप जाइएगा ही मत, दर्शन बाहर ही कर लीजिएगा। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. तो कैसे हो गाइस, तो मैंने दर्शन के बाद आपको जो अरेबियन सी दिखाई, घूमती घाट दिखाया, तो आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे को आपसे एक बात बोलनी रह चुकी थी कि जब मैं द्वारिका गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सुनना मेरी, कि जब मैं सुबह द्वारिका गया मंदिर पे दर्शन के लिए, मैं 4 बजे इधर से निकल चुका था और 4 बजे उधर जाने के बाद मैं उधर जाके देखा तो मेरे भी पहले काफ़ी सारे लोग आ चुके थे दर्शन के लिए और बैठे थे। तो मैं भी उधर गया और उधर बैठा, तो मैंने सोचा कि सब लोग आए तो मैं भी बैठता हूँ, दर्शन तो करने ही है। मगर इसके बाद इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है कि मैं उधर, मेरे साथ कई सारे लोग थे जो मिनिमम 1.5 से 2 घंटे तक वेट किया द्वार खुलने का। जी हाँ, द्वारिका मंदिर के द्वार जो एग्जैक्टली 6:30 बजे खुलता है, तो सारे जो लोग थे जितने भी, वो सारे के सारे 4 या 5 बजे के आसपास आ चुके थे। तो उसमें सीन ऐसा हुआ कि तो भाई वो सीन ऐसा हुआ कि जो 6:30 बजे, 6:30 नहीं बजे थे, तब सारे जो होमगार्ड थे जो इधर सिक्योरिटी का काम करते हैं द्वारिका मंदिर पे, वो सारे के सारे होमगार्ड एक एक करके जा रहे थे। उनको उनके जो हेड होते हैं वो उनकी खुद की ड्यूटी सबको बताते थे कि किसकी ड्यूटी कहाँ पर रखी गई है। तो जो मेरे साथ सभी लोग थे वो चिल्ला रहे थे कि भाई दरवाज़ा कब खुलेगा सर, दरवाज़ा कब खुलेगा, मगर कोई किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। और जब 6:30 बजे तो एक होमगार्ड के सर थे, तो वो सर इधर जैसे ही दरवाजे के पास आए, जो द्वार खोलना था, तो वो द्वार के पास आए, मतलब कि चल के आ रहे थे, तभी अचानक जो मेरे साथ थे लोग, वो पहले बैठे थे तो अचानक से खड़े हो गए। अरे मुझे लगा कि अरे भाई ये क्या हो गया, तो सब अचानक धड़ाम से खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद जो भाई मैंने दृश्य देखा ना, वो ऐसा दृश्य था कि इससे मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि आप जब भी आओ तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई फेस्टिवल हो या कोई हॉलीडे हो, मतलब कि ये जो त्यौहार आता है सैटरडे संडे, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सैटरडे संडे या कोई त्यौहार के टाइम मत आइएगा, क्योंकि
त्यौहार के टाइम पे आप आओगे तो आपकी तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जो त्यौहार पे द्वारिकाधीश जी के दर्शन के लिए आते हैं। और द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए आप चालू दिन में आइए, क्योंकि चालू दिन में उतनी ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है, ठीक है। तो मैं आज आया था और आज संडे, कल 26 जनवरी है, तो मैं कल सैटरडे को ही आ चुका था। मगर इसमें ऐसा हुआ कि जब मैं इधर उधर गया मैं मंदिर में, और वो सर आए, सर आने के बाद वो जैसे दरवाज़ा खोला, सारी की सारी पब्लिक भाई धक्का मुक्की करके एक दूसरे पर चढ़ने लगी। कोई नीचे गिर गया तो कोई उठाने की वजह से आगे भागता था। उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ कि वो क्यों ऐसा करते थे। क्योंकि इधर टाइमिंग था 6:30 से लेकर 8 बजे तक। जी हाँ, 6:30 बजे द्वार को ओपन किया मंदिर का, और 6:30 से 7 तक आरती चली। मैं भी था उस आरती में, मैंने भी लाभ लिया आरती का। कुशल मंगल रही, सब कुछ बहुत अच्छा था। मगर ये मेरे को आपको बताने जैसा लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं अंदर जाने वाला था, मतलब कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कई सारे लोग थे ऐसे कि हम लोग जब अंदर गए तो सब धक्का मुक्की करने लगे। और जो होमगार्ड सर थे, कई सारे लोग थे, मतलब कि उनके स्टाफ में कई सारे ऐसे थे जो उनको ड्यूटी समझाकर उनको ड्यूटी पे रखा था, उधर कहाँ करनी है वो सब सिखा के उनको रखा था। तो सारे के सारे लोग भाई, जो रेलिंग बनी होती है साइड में, उसको कूद के चले गए अंदर। बताओ, मतलब कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं, मतलब कि जो भाई होती है ना वो कि डिसिप्लिन हमारे में होनी चाहिए, मेरे को वो नहीं दिखी, डिसिप्लिन दिखी ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वैसा भी आपके साथ ना हो, इसीलिए आप चालू दिन में आइए, मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में, या सैटरडे संडे, या तो फिर कोई त्यौहार हो बड़ा, तो आप मत आइएगा। और छोटे बच्चों को तो लाना भी मत, ठीक है। जब मैं आरती के टाइम पे पहुंचा तो आरती के टाइम पे 500 या 600 लोग थे। बताओ, आरती के टाइम पे, और जगह भी थोड़ी कम थी। मतलब कि आप एक बार अंदर चले गए तो अंदर जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब दिक्कत तो थोड़ी सी तो होगी, वो तो मैं अभी बोलता हूँ, क्योंकि मेरा जो इधर का एक्सपीरियंस रहा ना, वो मतलब कि बोलते हैं ना कि अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा। तो वो दोनों कंबाइन करके मेरे को द्वारिकाधीश ने दर्शन दिए, ठीक है। तो आप भी आओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर थोड़ा छोटे बच्चों का आपको केयर करना पड़ेगा। और ज़्यादा छोटा बच्चा हो तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप कभी अंदर मत जाइएगा दर्शन करने के लिए, आप बाहर से ही कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों को देखा जो रो रहे थे, क्योंकि सब लोग धक्का मुक्की करते, बच्चे को लगता है तो फिर बच्चा रोता ही है। तो चलो, ऐसी कुछ थी स्टोरी। और मैंने अंदर जाके फिर दर्शन किए। दर्शन तो मैंने द्वारिकाधीश के इतने अच्छे तरीके से किए, मेरे को आरती का लाभ भी मिला और द्वारिका दर्शन का मुख भी देखने को मिला। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था द्वारिकाधीश का। तो वो स्टोरी मेरे को मान लो ऐसा, वो स्टोरी मैं भूल ही चुका हूँ, क्योंकि मैं द्वारिकाधीश की पावन नगरी में आया हूँ। मेरे को इधर की जो वाइब थी ना, बहुत ही बढ़िया लगी। जो द्वारिकाधीश का टेम्पल था, मेरे का सपना था एक इधर आने का, कि मैं द्वारिकाधीश का मंदिर पे जाऊँ और द्वारिकाधीश के दर्शन करूँ। और उसके बाद एक बात कि जो गोमती घाट था, यमुना गंगा का जो संगम होता है, उससे एक घाट बनाया है। मतलब कि बना है, किसी ने बनाया नहीं है, पानी ने खुद ही अपना रास्ता बनाया है। तो वो घाट इधर द्वारिका से लेकर अरेबियन सी में जॉइंट होता है। और अरेबियन सी में आपको मैंने वीडियो में दिखाया कि अरेबियन सी एकदम द्वारिका नगरी के एकदम पास में ही है, और द्वारिका का मंदिर भी अरेबियन सी के तट पर ही है। तो मैं ये मंदिर की बात कर दूं, द्वारिकाधीश के टेम्पल की बात करूं,
तो द्वारिकाधीश का टेम्पल नागर शैली में है और उनकी जो वो शिखर होता है द्वारिकाधीश का, वो शायद अराउंड 75.6 उसके अराउंड है। तो भाई हम आए थे कल, हम सैटरडे को आए थे, सैटरडे को शाम को 7 बजे आ चुके थे हम। और 7 बजे आने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद इधर सब कुछ हमारी व्यवस्था की। मैं एक आश्रम में इधर स्टे किया था मैंने, तो ये आश्रम मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारी खाने की सुविधा, रहने की सुविधा काफ़ी बढ़िया थी। और आज संडे, तो आज सुबह मैं 4 बजे उठा था, वहाँ जा गया, दर्शन किए, वो स्टोरी मेरे साथ हुई। और उसके बाद मैंने अरेबियन सी को देखा, गोमती घाट को देखा। और गोमती घाट पे एक ब्रिज मतलब कि अभी तो पहले था तो उसे तोड़कर अभी नया बना रहे, तो वो ब्रिज का नाम था सुदामा बीच नहीं, सुदामा ब्रिज। क्योंकि वो इस तरफ गोमती द्वारिका टेम्पल से उस तरफ जाने के लिए वो ब्रिज बनाया था और उसका नाम रखा था सुदामा बीच, क्योंकि उधर उस तरफ सुदामा जी का वो कहते हैं ना, वो तट टापू जैसा कुछ, तो वो था, इसलिए वो ब्रिज बनाने के लिए सुदामा ब्रिज उसका नाम रखा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप आओ, मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि द्वारिकाधीश के ये द्वारिकाधीश का टेम्पल है, उसका आप एक बार विज़िट करो। और द्वारिकाधीश के मंदिर के साथ जो अरेबियन सी है, गोमती घाट है और ये पूरी पवित्र द्वारिका नगरी, तो मेरे को इधर आके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मेरे साथ वो हुआ मुश्किल ही, तो आई डोंट केयर कि वो प्रभु की कृपा थी या फिर मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा था कि थोड़ी मुश्किल तेरे को होगी, मगर तुझे जाना है दर्शन के लिए। मेरा भी विश्वास अटूट था कि मैं जाऊंगा अंदर और दर्शन करूंगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो ये कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा।